बंगाल में हिंदू हित में जो काम करेगा बंगाल में वही राज है। हम तो बोलते राम सबके, सब सारी पार्टियां, यहाँ तक कि सीपीएम को भी रामनवमी में जुलूस में, तृणमूल भी करे, कौन मना कर रहा है। पश्चिम बंगाल का रंग बदल रहा है, बदल रही है वहाँ पर धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति। जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव होता था, जिस बंगाल में धार्मिक जुलूस निकालने पर बवाल मच जाता था, दीदी के उसी बंगाल में न सिर्फ 2000 से ज्यादा रैलियों का आयोजन किया गया है, बल्कि 200 झांकियों के साथ 5000 जगहों पर महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य की राजधानी कोलकाता में बीजेपी ने बाइक से रैली निकाली। रैली में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी और अर्जुन सिंह समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया और विपक्षी पार्टियों से भी हिस्सा लेने की अपील की। देखिए राम तो सबके हैं, हम तो बोलते राम सबके, सब सारी पार्टियां, यहाँ तक कि सीपीएम को भी रामनवमी में जुलूस में चलना चाहिए, कौन मना कर रहा है, करना चाहिए। तृणमूल भी करे, कौन मना कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने रैली के जरिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। उनके जरिए सनातनियों के अपमान करने और दंगे भड़काने वाली बात पर पलटवार किया। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं? आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करते हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए। नवमी की त्योहार, हनुमान जयंती की त्योहार मनाया जाएगा, जोरदार मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में रामनवमी नहीं होगा तो कहाँ, लंदन में होगा। यहाँ राम यहाँ के राष्ट्र पुरुष है। रामनवमी धमाके से होगा, हर साल होगा और एक से एक बड़ा होगा। कोलकाता से निकाली गई बाइक रैली नंदीग्राम पहुंची, जो राम शोभा यात्रा में तब्दील हो गई। हाथ में प्रभु श्री राम का पताका लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ आगे बढ़ते दिखे, बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बंगाल सरकार पर जमकर बरसे। राम भक्त के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसका खिलाफ इस बार हिंदू अपना ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का त्योहार में घर से निकाल के सड़क में आया। पुलिस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास तो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्रों में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल और मृदंग की धुन पर राम भक्त नाचते गाते भगवान राम के जन्म दिवस का उत्सव मनाते नजर आए। इस दौरान महिला कलाकारों ने स्टंट भी दिखाया। अंजनी पुत्र सेना के बैनर तले निकाली गई इस शोभा यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उच्च न्यायालय को हम साधुवाद देते हैं। उनका आदेश है, आप 500 लोगों को लेके ही शोभा यात्रा को अपने समापन स्थल पे ले जाएंगे। भगवान राम के जन्म उत्सव की धूम पूरे देश में देखी जा सकती है और यही वजह है कि देश के कोने कोने में रामनवमी की धूम के साथ साथ राम राम की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जय श्री राम। हजारीबाग में शोभा यात्रा पर रोक लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर शोभा यात्रा पर रोक लगी है। आप इससे पहले देखा था कि फ्लैग मार्च पुलिस कर रही थी, प्रशासन की मुस्तैदी थी, लेकिन यात्रा रोकने पर भड़के सनातनी भक्त। हजारीबाग के बड़का गांव के महूदी गांव में रामनवमी जुलूस निकालने पर बैन लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग में शोभा यात्रा पर रोक लगी। यात्रा रोकने पर सनातनी भक्त एकदम भड़क पड़े कि आखिर क्यों यात्रा रोकी जा रही है। झारखंड के हजारीबाग का मामला है। जुलूस को रोका गया और शोभा यात्रा को रोकने के बाद सनातनी भड़क उठे, नाराजगी दिखी। लगातार बीते दिनों से हम आपको दिखा रहे थे कि हजारीबाग में तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं, मंदिरों को सजाया गया है, तो सनातनी भक्तों को क्यों रोका जा रहा है। यात्रा रोकने पर भड़क उठे लोग और वो पूछ रहे हैं कि आखिर आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। शांतिमय तरीके से जुलूस निकल रहा था, लेकिन अचानक से बड़ी खबर आती है, यात्रा रोकी गई हजारीबाग में और बड़का गांव का ये मामला है। अयोध्या नगरी में उमंग है।
उत्साह है, हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या की रौनक ही एकदम अलग दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस दौरान जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्यदेव ने उनका तिलक किया तो पूरा देश उमंग से भर उठा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये चमक है रामलला के वैभवशाली सूर्याभिषेक की। ये दीप्ति है सनातन के गौरवशाली इतिहास की। ये कांति है प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव की। शताब्दियों बाद आखिरकार अयोध्या में राम जन्मोत्सव का अलौकिक दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया। रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला का एक बार फिर सूर्याभिषेक हुआ। सूर्य की किरणों ने जैसे ही रामलला के ललाट पर तिलक किया, वैसे ही हर राम भक्त आस्था से भाव विभोर हो गया। अयोध्या समेत देश भर में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। करीब 500 सालों बाद आज दूसरी बार रामलला ने अवधपुरी में अपना जन्मदिन मनाया। रामनवमी का पावन पर्व बेहद खास रहा, क्योंकि सूर्यवंशी रामलला का अभिषेक करने खुद सूर्यदेव अपनी किरणों के जरिए गर्भगृह में पहुंचे। शुभ दिन पर आप आए हैं? अरे मानते हैं, परमात्मा खुद लाता है, हम कहाँ आते हैं। आत्मा। क्या नाम है आपका? कैसा लगा यहाँ पर पहुँच? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत सजा रखा है। यहाँ के सारे मंदिर इतने खूबसूरत हैं कि नजर हट ही नहीं रही वहाँ से। प्रभु के दर्शन हुए? बहुत, मैंने 2 बार किए प्रभु के दर्शन। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का ये दिव्य स्वरूप देख हर राम भक्त अभिभूत हो उठा। रामनवमी के शुभ दिन पर दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में करीब 4.25 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हुआ। ये जो व्यवस्था देखा और बहुत ही अति सुंदर, मतलब सब कुछ भूल गए, बहुत ही अति सुंदर विभोर हो गए। हाँ पूरा, जब भाव विभोर है। क्या जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से। कैसा लगा भगवान का दर्शन? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अद्भुत। हाँ। भगवान का श्रृंगार कैसा था? श्रृंगार भी बहुत अच्छा था। आज तो बहुत अच्छा हाँ हाँ, आज स्पेशल था। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उसी दौरान से रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक की तैयारी की गई। पिछले साल भी सूर्य तिलक हुआ था, लेकिन तब टेम्परेरी इंतजाम किया गया था। लेकिन इस साल वैज्ञानिकों ने ये काज पूरा कर लिया है। अगले 20 साल तक हर रामनवमी को 4 मिनट तक गर्भगृह में विराजमान भगवान राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।